सरल साधन बनाया है। जी क्राइम फ्री भारत मिशन का यूट्यूब चैनल है जी जी। जिसपे हर समय जो है ना वीडियो अपलोड होते हैं और अच्छा मैं अच्छा। कोई भी बात बिना रिकॉर्डेड नहीं करता हूं और जी कोई भी बात ऐसी नहीं होती है जिसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड ना हो। क्यों? हम देखते हैं आपका ये जो चैनल है, जी, हम देखते हैं यूट्यूबर का, हम देखते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। जी और जी। उसमें जो है ना, इसके पीछे जो मंशा है वो ये है हाँ कि जो हम बात कर रहे हैं यही ऊर्जा है, जी जी बिल्कुल। यही ऊर्जा फलीभूत होने वाली है, तो जी उसे किसी भी तरीके से छोटा मानना ठीक नहीं है। जी 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 बात समझ रहे हैं जी ना आप? जी जी समझ रहे हैं। उसे किसी भी तरीके से छोटा जी मानना हाँ एक जी। उचित वो नहीं होगा। नहीं, अब अभी भी लाइफ में कभी भी हीन भावना नहीं रखना चाहिए। हीन भावना नहीं है, ये तो बहुत सुपीरियर भावना है। जी जी, मतलब आप, हमारे कहने का सेंस दूसरा है, आपका भी जो बात है वो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आदमी के मन में कभी भी किसी भी व्यक्ति को हीन भावना नहीं रखना चाहिए, यही बात हमने कहा। अरे हीन भावना तो उनमें होना चाहिए जो पदों पे बैठे हैं, जिनके कद हाँ नहीं जी, है, हाँ जो बिल्कुल चाटुकारिता बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। मैंने एक वीडियो में यही पूछा हाँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हाँ जी शीर्ष पद पर इतने सालों से क्यों बैठे हैं, मुझे जी इसका कोई औचित्य नहीं दिख रहा है। जी 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 क्योंकि वो तो काम कर नहीं रहे हैं। जी ना, आप ये वो तो बताइए, सिस्टम काम कर रहा है। आप ये बताइए, पार्लियामेंट में इस समय हाँ 543 में 251 लोग जो है वो आपराधिक चरित्र के हैं, बिल्कुल बिल्कुल। विच इज 46%। जी जी क्या आपको नहीं लगता है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने पार्लियामेंट को अपराधियों का जमघट बना दिया है, जमावड़ा बना दिया है? जी जी। ये सांसदों का पार्लियामेंट है या अपराधियों का पार्लियामेंट है? अब सवाल उसका है कि डेमोक्रेसी में जनता किसको चुन के भेज देती है, देखिए वही साधु मजबूरी है, उसके यादव लिए एक जी, सिस्टम, आप उसके लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए। देखिए साधु यादव हाँ, जी, आप मैथिली गुप्त को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। मैं ना, ना, आपसे ना, ये कहना ऐसा, चाहता हूं कि टिकट हाँ, किसको देना है ये आप चुनते हो। हाँ, ये पार्टी तय करती है। हाँ, और वो पार्टी विनेबिलिटी खोजती है। वही तो वही 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 सवाल हम कर रहे हैं कि पार्टियों को चाहिए कि अपराधी छवि के लोगों अरे को पार्टी टिकट ना होना दें। क्यों चाहिए? पार्लियामेंट, हमारे संविधान में तो पार्टी शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। पार्टी हम ये विहीन कर रहे हैं कि प्रजातंत्र लाया जाए। एक पार्टी अगर ये बात को मान के चले कि नहीं हमको नहीं देना है, तब तक दूसरा पार्टी दे देती है। तो प्रॉब्लम यहाँ है, इसलिए सारे पार्टियों में एक नब्ज बन जाए। साधु यादव जी, मेरा जी विनम्र प्रार्थना है कि ये जी भी अपने आप में बनावटी तर्क है, क्योंकि जी, जब अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने एक बार नहीं कई बार जो है पत्र के माध्यम से पार्लियामेंट से अनुरोध किया कि जब इस देश में चपरासी होने के लिए साक्षरता होना जरूरी है, तो देश का जो है जी कानून का निर्माता अपराधी क्यों होना चाहिए, तो आप 2 लाइन का एक अमेंडमेंट कर दीजिए। तो यदि हम 2 लाइन का अमेंडमेंट कर देते कि आपराधिक चरित्र के लोग जो है वो चुनाव में लड़ने की पात्रता नहीं रखेंगे, तो किसी भी पार्टी को टिकट देने की हिम्मत, मतलब वो क्षमता ही नहीं रहती है ना। हाँ, ये बिल्कुल, ये बात सही है, ये आपका बात बिल्कुल सत्य है और एकदम सही। तो हम ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां दुष्ट हैं। हाँ जी बिल्कुल। और ये दुष्टता जो है वो स्वतंत्रता के समय से हुई है। हाँ जी। इन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश के देशवासियों के साथ विश्वासघात किया है। बिल्कुल बिल्कुल। डरे हुए अंग्रेजों से इन्होंने हाथ मिलाया है और गुलामों के नियम इस देश की जनता के ऊपर थोप दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, अंग्रेजों ने जी जो नियम बनाए थे 1860 के आसपास, हाँ, वो अभी तो एक उसी का कानून भी चल तो रहा है। नहीं, वो उन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत बनाए थे जी। और वो रणनीति थी कि भारतीयों को कदम कदम पर अपमानित करना है, उत्पीड़ित करना है, शोषित करना है और उन्हें प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखना है, जिससे वो बर्बाद हो जाएं, कभी अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध आंख उठाकर देखने की इनकी हिम्मत ना हो। ये कानून क्यों आज थोपे हुए हैं? और जब हमने नए 3 कानून बनाए, व्हाई इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। ओके। क्या हम दिमाग से इतने पैदल हैं कि अपने देशवासियों को 3 अच्छे कानून नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल। इन राजनेताओं को, इन राजनीतिक पार्टियों को कब लज्जा आएगी और कब जो है हम अच्छे भारत का संकल्प लेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
यदि हम अच्छे भारत का संकल्प लेंगे तो ये राजनीतिक पार्टियां और ये राजनेता विलोपित हो जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बहुत कम समय में सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनेता विलोपित होंगे। ये मैथिली शरण गुप्त की भविष्यवाणी है। जी जी जी, सभी राजनीतिक पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी। भारत में कोई राजनीतिक पार्टी ही नहीं रहेगी, ना कांग्रेस ना भाजपा, और जो यदि आरएसएस किसी की पिछलग हुई है तो आरएसएस भी नहीं रहेगी। जी जी, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हम लोग बैठ जाएं कभी, हम लोग इस पर डिस्कशन करें, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप इसका आयोजन करिए, मैं जब आप मुझे बुलाएंगे मैं उसमें संकट करूंगा। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग साथ बैठे हैं, इनको जोगिंदर भाई जी को बोलते हैं। जब आप कहोगे तब मैं आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। थैंक यू।